नेक्स्ट लिखो बी। बी लिखो OMDM। अब बोलोगे ये क्या है, तो लिखो OMDM का मतलब क्या होता है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन, डीमर्क्यूरेशन, OMDM। अब इसका भी पहला लाइन याद होना चाहिए। पहला लाइन क्या याद होना चाहिए, देखो अगर तुम इसका रिएक्शन कराते हो CH डबल बॉन्ड CH2 का, और रिएजेंट याद रखना OMDM में क्या लेते हैं, ठीक है। OMDM में देखो ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम लिखवाए हैं, पहले स्टेप में लेते हैं HgOAc होल ट्वाइस, और साथ में रहता है यहाँ पे वाटर, और दूसरे स्टेप में हम लोग लेते हैं NaBH4, और मीडियम रहता है बेसिक। और कल हम बताए थे कि मीडियम बेसिक क्यों रहता है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों रिएक्शन नहीं करता है। तो देखो यहाँ पे रीअरेंजमेंट वाला लफड़ा नहीं है, ठीक है, तो यहाँ बच जाओगे तुम लोग, जिसको नहीं आता है रीअरेंजमेंट। क्यों बच जाओगे, क्योंकि यहाँ रीअरेंजमेंट होता ही नहीं है। क्या करोगे, सीधा सीधा देखो, ये 2 डिग्री का टैन है, ये 1 डिग्री का टैन है, तो ऑब्वियसली जो तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल होगा वो H जहाँ पे जोड़ोगे वो होगा 2 डिग्री, और यहाँ जोड़ना है H। मतलब एडिशन कौन सा हुआ यहाँ पे, मार्कोनिकॉफ, मार्कोनिकॉफ एडिशन हुआ। यहाँ पे साथ में ये भी ध्यान रखना कि रीअरेंजमेंट नहीं होता है यहाँ पे, नो रीअरेंजमेंट। जो ऊपर हम लोग कर रहे थे कार्बोकेटाइन बना रहे थे ना, यहाँ पे क्लासिकल कार्बोकेटाइन नहीं बनता, नो रीअरेंजमेंट। तो क्या बनता है यहाँ पे, नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन। और जहां पे भी नॉन क्लासिकल कार्बोकेटाइन बनता है, बताओ एडिशन एंटी होता है या सिन होता है, एंटी होता है। तो कल दिखाए थे ना तुम लोगों को, मॉडल से भी बताए थे, क्योंकि ऊपर लॉक हो जाता है तो ऑब्वियसली नीचे से आकर के अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल। देखो नीट में और जेई मेंस में इससे ज्यादा नहीं पूछा अभी तक, बट फिर भी हम मैकेनिज्म बता रहे हैं, नो नीड टू लर्न मैकेनिज्म, बट देख लो, याद रहेगा कि हाँ एनसीसी कैसे बनता है। तो हेडिंग डालो मैकेनिज्म। ये 4 पॉइंट से तुम्हारा हर एग्जाम निकल जाएगा, एडवांस तक का भी एग्जाम निकल जाएगा, ठीक है, बट फिर भी देख लो मैकेनिज्म। देखो फर्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है, ये जो HgOAc होल ट्वाइस है, ये आयनाइज होता है, वाटर है, वाटर के प्रेजेंस में ये आयनाइज हो जाता है। जैसे ये सॉल्ट है, ठीक है, सॉल्ट क्या होता है, वाटर के प्रेजेंस में आयनाइज होता है। ये आयनाइज हो जाता है HgOAc प्लस में, और इसके पास 2 लोन पेयर बचता है, और साथ में ये बनता है OAc माइनस। अब ये OAc क्या है, सुन लो, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसी को बोलते हैं OAc। ये जो ग्रुप दिख रहा है ना, दिस इज सेम एज OAc, एसिटाइल ग्रुप है ना ये, इसीलिए AC लिख दिया है, और ऑक्सीजन है साथ में, यहाँ O माइनस है, इसलिए O पे माइनस लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये जो बना तुम्हारा, इसके ऊपर देखो प्लस चार्ज है, मतलब ये क्या जनरेट हो गया तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल। अब ये इलेक्ट्रोफाइल नेक्स्ट स्टेप पे क्या करेगा, जैसे देखो तुम NaCl सॉल्ट को तोड़ते थे, कैसे तोड़ते थे, Na प्लस और Cl माइनस में, वही यहाँ पे किए, कैटायन को अलग कर दिए, एनायन को अलग कर दिए, ये इस तरीके से टूटता है, HgOAc प्लस और OAc माइनस में तोड़ दिए पहले स्टेप में। अब आ जाओ सेकेंड स्टेप में, देखो क्या होता है, ये जो HgOAc होल ट्वाइस बना, इस पे कौन रिएक्शन करता है, एल्कीन पे ये जाकर के रिएक्ट करता है। तो तुम बताओ कौन सा एल्कीन ले लें, चलो जो एल्कीन लिए वही एल्कीन लेता है। सपोज करो हम ये एल्कीन ले लिया, CH डबल बॉन्ड CH, ये एल्कीन लिए। अब इसके ऊपर कौन जाके रिएक्ट करेगा, HgOAc प्लस, ये अटैक करेगा, इसके पास साथ में लोन पेयर। देखो Hg पे जब प्लस रहता है तो एक लोन पेयर बचता है, ठीक है, तो आ जाओ। अब देखो क्या होगा, ये जो है पूरा प्लस चार्ज, अब प्लस चार्ज कहाँ पे जुड़ेगा बताओ, 2 डिग्री एनायन कैटायन स्टेबल है या 1 डिग्री कैटायन स्टेबल है। देखो यहाँ पे तुम्हारा 2 डिग्री 1, ये 2, बताओ कहाँ पे ये इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, 1 पे या 2 पे, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा, 1 पे। अगर मान लो तुम इलेक्ट्रोफाइल 1 पे जोड़ दोगे तब तो प्रॉब्लम है ना, 2 पे जोड़ोगे, देखो इलेक्ट्रोफाइल H प्लस इलेक्ट्रोफाइल होता था ना,
ये HgOAc को यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा तुमको, तब यहाँ प्लस बनेगा। जहां पे इलेक्ट्रोफाइल जोड़ते हैं उसके बगल वाले कार्बन प्लस बनता, वही तो इधर करते आ रहे थे। देखो इधर, यहाँ पे 1 पे जोड़ते थे H प्लस, यहाँ जुड़ा था H प्लस, देखो 1 पे जुड़ा था, हर जगह 1 पे जोड़े, मतलब वैसा कार्बन पे जोड़ना है। देखो यहाँ पे भी 1 2 है, 1 पे इलेक्ट्रोफाइल को जोड़े, 2 पे प्लस बना। आया समझ में जिसको डाउट था? देखो, तो यहाँ पे भी देखो क्या करेंगे, सेम। ठीक है, तो कहाँ पे जोड़ दिए हम लोग, ये 2 डिग्री का टाइम बन गया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है ना, इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, और ये लोन पेयर जाकर के यहाँ पे अटैक कर देता है। याद है नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन हम एग्जांपल बताए थे कि एनसीसी कब बनता है, जब इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर, और इस इलेक्ट्रोफाइल के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर जाकर के अटैक करेगा कहाँ पे, कार्बोकेटायन पे, तो क्या बनेगा, एनसीसी। ये बनता है तुम्हारा नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन। और ये कैसा दिखेगा, ये ऐसा दिखेगा। अगर तुम इसको वेज साइड से जोड़ो, अगर तुम इसको Hg को वेज साइड से जोड़ोगे, ये बनेगा OAC ऐसा, और इस पे पूरे पे चार्ज आता है। और ध्यान रखना तीनों ये जो चार्ज होता है डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे भी डेल्टा प्लस होता है, और यहाँ पे भी डेल्टा प्लस होता है। अब अगले स्टेप में क्या होता है, एनसीसी बना, एनसीसी का फॉर्मेशन हुआ। अब ध्यान से सुनना, एल्कीन के ऊपर कौन कौन जुड़ा बताओ, एल्कीन के ऊपर कौन कौन जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा है, नहीं इस स्टेप में नहीं जुड़ा है, ठीक है, अभी जुड़ते हैं। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करो, वाटर ऐड करो। देखो यहाँ पे वाटर है ना प्रेजेंट, एरो के ऊपर वाटर लिखी थी, तो थर्ड स्टेप में क्या होता है, वाटर जुड़ता है एनसीसी के ऊपर। ये जो एनसीसी बना है, ये देखो ये एनसीसी बना, CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे तुम्हारा एनसीसी बना, देखो ये एनसीसी है, Hg, ये Hg, यहाँ पे OAC, और ये है प्लस। अब इसके ऊपर कौन अटैक करेगा, वाटर, ये वाटर अटैक करेगा इसके ऊपर, न्यूक्लियोफाइल है वाटर, ये वाटर अटैक करता है। और कहाँ अटैक करेगा बताओ, ये नंबर 1 कार्बन है, ये नंबर 2 कार्बन, बताओ न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगा, जहाँ प्लस ज्यादा स्टेबल है। बताओ प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल है, बताओ प्लस कहाँ ज्यादा स्टेबल है, 1 पे है या 2 पे है, बताओ तुम लोग, 1 पे ज्यादा स्टेबल है या 2 पे ज्यादा स्टेबल है, बताओ। अरे देखो ये कार्बोकेटाइन 2 डिग्री वाला बनेगा ना इस साइड, हम बताएं, देखो ये डेल्टा प्लस यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, यहाँ भी रहता है, तो सब जगह तुम केटायन बना सकते हो, नॉन क्लासिकल है ना, तो ये 2 डिग्री केटायन है, ये जो बना है तुम्हारा, ये 2 डिग्री केटायन बना है। ठीक है, ये 2 डिग्री वाले पे अटैक करेगा, ध्यान रखना, 2 डिग्री वाले पे अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, ये यहाँ से यहाँ अटैक कर दिया। ठीक है, अटैक करेगा तो क्या बनेगा, ये देखो ये बना CH सिंगल बॉन्ड CH2, यहाँ लगेगा HgOAc, और यहाँ अटैक कर दिया तुम्हारा वाटर, वाटर यहाँ पे जुड़ जाएगा, OH H और प्लस, वाटर जुड़ गया। बोले यहाँ तक में किसी को दिक्कत है, तो स्टेप में नॉन नॉन क्लासिकल बना, और फिर ये हो गया। अब अगले स्टेप में क्या होता है ना, देखो इस ऑक्सीजन, इस पे देखो क्या हुआ है, एक तो कार्बन मरकरी जुड़ा है, ये मरकरी जुड़ा, मरकरी ऐड हुआ, और ऑक्सीजन ऐड हुआ, तो इसलिए इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीजन भी जुड़ा है ना, इसका नाम है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ऑक्सीजन और मरकरी जुड़ता है तो इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन, ऑक्सीमर्क्यूरेशन। तो ध्यान रखना इस स्टेप को बोलते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ये बना तुम्हारा ऑक्सीमर्क्यूरेशन। ठीक है, अगला देखो नेक्स्ट, नेक्स्ट स्टेप में NaBH4 लेते हैं, ये जो है ना नेक्स्ट स्टेप, फोर्थ स्टेप में लेते हैं NaBH4। क्या करता है देखो, NaBH4 भी आयनाइज होता है, NaBH4 आयनाइज होकर के क्या बनाता है, Na प्लस प्लस BH4 माइनस, ये बना। अब क्या होगा कि ये जो कैटायन बना है तुम्हारा CH, इस पे तो OH जुड़ जाएगा फाइनली डिप्रोटोनेशन के बाद, ये बनेगा CH2, और यहाँ पे तुम्हारा HgOAc। तुम क्या किए,
BH4 माइनस का जो H है वो इसको ले लेता है, देखो ऐसे BH H H H, ये BH4 माइनस है। ये क्या करता है ना, एक ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है, हाइड्रोजन यहाँ पर आ जाता है और ये वाला बॉन्ड हट जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये प्रोसेस को डीमर्कुरेशन बोलते हैं। यहाँ पे NaBH4 को क्यों लिया जाता है, डीमर्कुरेशन के लिए, मरकरी हटाने के लिए। H2 था, अब बस क्या ऐड हो गया तुम्हारा, हाइड्रोजन ऐड हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा, बस इतना सा याद रखना है तुम्हें। और ये जिस साइड से मरकरी हटेगा उस साइड से हाइड्रोजन ऐड होगा, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया और निकल क्या गया तुम्हारा HgOH और प्लस। पहले भी ये था तुम्हारे पास HgOH प्लस, देखो यहाँ पे पहले स्टेप में यही था HgOH प्लस, और अब आखिरी स्टेप में भी HgOH प्लस ही बच रहा है। इसका क्या मतलब है, HgOH प्लस ही बच रहा है ना तुम्हारे पास, तो देखो इसको बोल सकते कि ये कैटलिस्ट की तरह से यूज हुआ, दोबारा निकल गया ना, तुम क्या बोल सकते हो, HgOH कैटलिस्ट का काम कर रहा है यहाँ पे। ये कैसा काम कर रहा है, कैटलिस्ट का। तो देखो तुमको बस याद क्या रखना है मैकेनिज्म के अंदर, कि नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बनता है और एडिशन कैसा होता है, एंटी एडिशन होता है। ठीक है, इतना अगर तुमको याद है तो तुमसे सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ये मैकेनिज्म लिखो सब, नोट डाउन कर लो। अब इसके ऊपर क्वेश्चन देते हैं बनाना, इसको नोट डाउन कर लो सब। नोट डाउन कर लिए हो क्या, फोर्थ स्टेप कौन सा? इसको बोलते हैं डीमर्कुरेशन, लिख लेना यहाँ पे, इसको बोलते हैं डी मर्क्यूरेशन। और ये जो स्टेप होता है ना, इसमें रेडिकल बनकर के जुड़ता है। यहाँ पे क्या होता है देखो, इसको थोड़ा सा अगर इलेबोरेट करें लास्ट स्टेप को, यहाँ पे तो OH है और यहाँ पे CH2 डॉट, पहले ये डॉट बनता है, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा, ये रेडिकल ऐसे हटता है और ये रेडिकल हटेगा, डॉट बनेगा, और ये H डॉट आकर के अटैक करता है। ठीक है, ये बनता है इस स्टेप में रेडिकल। तुम इतना याद रखना, इतना मत याद रख पाओगे तो कोई इशू नहीं है, तुम बस ये याद रखना कि बनता क्या है, एनसीसी, क्या बनता है, एनसीसी, इतना अगर तुमको याद है। और एनसीसी बनेगा तो कैसा अटैक होता है, एंटी अटैक होता है, ये ध्यान रखना, एंटी एडिशन होता है प्रोडक्ट। लिख लो इसको। लिख लियो सब, आगे बढ़े। चलो क्वेश्चन लिखो, या क्या करें, पहले इसका मैकेनिज्म बता दिया, क्वेश्चन लिखे, चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट, फाइंड आउट द, देखो तुम सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, परेशान मत होना कि मैकेनिज्म याद करना है, ये है, फिर कुछ भी नहीं करना याद हो, बस खाली तुमको जो हम लिखते हैं ना रिएक्शन की शुरुआत में, उतना पता है तो समझ जाना, तुम क्वेश्चन कर लोगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो रटना पड़ेगा तुमको, जो बता रहे बस वो याद कर लो, काफी है। HgOC होल ट्वाइस, सपोज करो तुम यहाँ पे ले लिए, वाटर की जगह ले लिए मिथेनॉल, और सेकेंड स्टेप में क्या किए तुम, यहाँ पे ले लिए NaBH4 और साथ में तुम्हारा बेस, जो सॉल्वेंट होगा वो अटैक करेगा। यहाँ पे क्या है, ये रिएक्शन लिए
डबल बॉन्ड CH2, तुम क्या किए फर्स्ट स्टेप में HgOAc होल ट्वाइस लिखे, वाटर के साथ एडिशन कराए, और सेकंड स्टेप में तुम ले लिए NaBH4 NaBD4 ले लिए। तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। और अगर मान लो तुम ये किए रिएक्शन के अंदर एल्कीन लिए, यहाँ पे तुम रिएक्शन कराए किसका, पहले स्टेप में लिए HgOAc होल ट्वाइस, ये तुम मिथेनॉल, और क्या किए तुम सेकंड स्टेप में BD4 ले लिए, और किसके प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में। मतलब क्या फोर्थ तुम क्या करा दिए, इसी पे मॉडिफाई किए डबल बॉन्ड, पहले स्टेप में लिखे HgOAc होल ट्वाइस, और यहाँ पे ले लिए तुम B2O, और सेकंड स्टेप में लिए तुम BH3। तो बताओ क्या, चलो BD3 BD4 ना BH4, तो BD4 इन प्रेजेंस ऑफ बेस। चलो ये 4 क्वेश्चन बनाओ, समझ जाएंगे मैकेनिज्म आ गया तुम्हें समझ। देखो अब बनाना कैसे है समझो, एक बता दे रहे इधर देखो, तुमको अगर एनसीसी पता है तो तुम कर सकते हो। कैसे करना है, डबल बॉन्ड हटा करके सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट किए, अगर एनसीसी बना पाओ तो, नहीं तो लास्ट में हम वो भी बता देंगे कैसे करना है फाइनल प्रोडक्ट। तुम देखो अगर HgOAc को जोड़ दिए तो यहाँ तक तो पता होगा कि ये होता है, अब इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस होता है, इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस होता है, और इसके ऊपर भी डेल्टा प्लस होता है। अगले स्टेप में जो सॉल्वेंट है वो अटैक करता है। ये जो सॉल्वेंट है, हम जानबूझ करके मैकेनिज्म लिख रहे हैं, तुमको लिखना नहीं है, ठीक है, तुम लिख लो इस वाले क्वेश्चन में, बाकी क्वेश्चन में नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट करेंगे। देखो कैसे करेंगे बताते हैं। ये CH3OH बताओ कहाँ पे अटैक करेगा, जहाँ पे या ये है तुम्हारा 2 डिग्री कार्बन, ये है तुम्हारा 1 डिग्री कार्बन, बताओ कहाँ अटैक करेगा CH3OH, 1 डिग्री या 2 डिग्री पे, बताओ कहाँ अटैक करेगा, 2 डिग्री पे करेगा ना, ज्यादा स्टेबल है 2 डिग्री का टाइम। अरे समझ रहे हो आशुतोष यादव, और कौन है बाकी हाँ लोग। सर। हाँ कोई दिक्कत नहीं है ना, तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, ये CH, अब देखो यहाँ पे यूज करेगा तुम OCH3 जुड़ जाएगा यहाँ पे, और साथ में आ जाएगा प्लस, H भी जुड़ेगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पे क्या बन गया तुम्हारा CH2HgOAc। अब लास्ट स्टेप में NaBH4 यूज करते हैं, देखो हम लिख रहे हैं ताकि याद रहे, ठीक है, एक बार लिख लेना, बाकी याद रहता है तो ठीक है, नहीं तो नो इश्यू, डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे अभी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे जो सॉल्वेंट है उसको जोड़ दो, यहाँ से H प्लस हट जाएगा, हमेशा डिप्रोटोनेशन होता है ऑक्सीजन पे, जब भी प्लस दिखे और H दिखे, H को हटा दिया कर, और यहाँ पे क्या लगा दो तुम, NaBH4 से क्या आ जाएगा H, NaBH4 से क्या आ गया एक H, ये आंसर होगा। अब तुम कैसे करोगे आंसर डायरेक्ट लिखने के लिए, तो देखो जो सॉल्वेंट होगा उसका H हटाओ, और जहां पे कार्बोकेटाइन स्टेबल है वहां जोड़ दो, तो 2 डिग्री पे स्टेबल है तो 2 डिग्री पे जोड़ दो OCH3 सॉल्वेंट से, और यहाँ पे हाइड्रोजन आता है 1 नंबर पे, कहाँ से आता है NaBH4 से, NaBH4 को देखो और वहां से हाइड्रोजन उठा करके 1 पे लगा दो, आंसर। ठीक है, आंसर आ गया समझ में कैसे लिखना है कामिनी नागरे। हाँ सर। देखो इसका आंसर आया, कैसे लिखोगे देखो, ये बॉन्ड को तोड़ो, सबसे पहले तोड़ दिए इस बॉन्ड को। अब बताओ तुम कौन से वाले पे हम न्यूक्लियोफाइल को जोड़ेंगे, बताओ 1 पे जोड़ेंगे या 2 पे जोड़ेंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन है, देखो कहां से आएगा, सॉल्वेंट से, सॉल्वेंट कौन है, वाटर, वाटर से क्या जोड़ दो OH, जोड़ दिए OH। अब H कहां से जोड़ोगे तुम, यहाँ से BD4, यहाँ से आएगा H, NaBH4 से आता है, तो H की जगह D है तो यहाँ D जोड़ दो, आंसर आ गया समझ में, कामिनी नगरी आया समझ। ऐसे देखो यहाँ पे कर दो थर्ड वाला किसको नहीं आ रहा समझ में पूछो, समीक्षा भुजबल बताओ थर्ड में क्या करें, समीक्षा भुजबल। हाँ सर। देखो हम डबल बॉन्ड तोड़ दिए,
डबल बॉन्ड तोड़ करके तुम प्लस कहाँ बनाओगे, मान लो तुम यहाँ बना दिए, कहीं भी बनाओगे सब स्टेबल है। अब बताओ क्या जोड़ेंगे हम लोग, बताओ क्या जोड़ेंगे सबसे पहले। सॉल्वेंट से देखो, यहाँ पे एल्कीन अनसिमेट्रिक ये सिमेट्रिकल है, तुम कहीं पे भी तुम न्यूक्लियोफाइल को जोड़ सकते हो। तो तुम OCH3 जो यहाँ दिख रहा है ना, इसको जोड़ दो इस कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या जोड़ दो, OCH3, और यहाँ BD4 है तो यहाँ पे D जुड़ जाएगा, ठीक है, ये बनेगा प्रोडक्ट। जैसे देखो यहाँ पे 4th नंबर क्वेश्चन में देखो, 4th में बताओ केटायन कहाँ पे स्टेबल है, बताओ, चलो समीक्षा बताओ केटायन कहाँ पे स्टेबल है। ये मान लो 1 कार्बन, ये है 2 कार्बन, बताओ कार्बन केटायन कौन से 1 वाले पे स्टेबल है, 2 वाले पे स्टेबल है, बताओ कौन से वाले पे स्टेबल है, 1 वाले पे। क्यों स्टेबल है 1 वाले पे, क्योंकि 3 डिग्री है। हाँ, ये कितना डिग्री है, 3 डिग्री, और ये कितना डिग्री है, 2 डिग्री। तो 3 डिग्री वाले पे कौन अटैक करेगा, जो तुम्हारे यहाँ सॉल्वेंट से जो न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल OH जुड़ता है तो OD यहाँ पे जुड़ जाएगा। अब मिथाइल है तो मिथाइल रहने दो यहाँ पे। अब अगले कार्बन पे देखो, यहाँ 2 नंबर कार्बन पे क्या जुड़ेगा, BH4 से आता था, ये माइनस यहाँ लिख लेना, BD4 माइनस लगा देना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या जुड़ेगा तुम्हारा, डी आएगा, पहले H था, NaBH4 था, तो क्या जुड़ता था तुम्हारा H, अब NaBD4 रहेगा तो D जुड़ जाएगा, तो 2 कायरल सेंटर बना, तो आंसर आ जाएगा इसका। यहाँ पे भी कितना कायरल सेंटर बन रहा है, 2 कायरल सेंटर बन रहा है। अरे क्लियर है ये वाला पूरा, NaBH4 आया समझ में, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, किसी को दिक्कत है तो पूछो, इसमें किसी को परेशानी है, नहीं एक आध सर। क्वेश्चन ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन देते हैं फिर, चलो इसका बताओ। देखो ऐसा नहीं है, OMDM भी लिखा रह सकता है। चलो बताओ इसका आंसर। चलो दिव्यानी बताओ इसमें क्या करोगे तुम, बताओ क्या करना पड़ेगा। चलो इसको हम लिख रहे हैं नंबर 1 कार्बन, इसको लिख रहे हैं नंबर 2 कार्बन, कहाँ पे क्या जोड़े बताओ। जय देशमुख बताओ कहाँ पे क्या जोड़े। बर्थडे है, योगेश बर्थडे नहीं है, प्रसाद कारंगले बताओ, जन्मदीप। चलो एक जगह OCH3 जोड़ दो। हाँ एक जगह क्या करेंगे, कहीं पे भी जोड़ देना, क्योंकि दोनों जगह 3 डिग्री है, हाँ, तो कहीं पे भी जोड़ सकते हो, तो कहीं पे भी यहाँ पे जोड़ दो OCH3, और बाकी बचा हुआ क्या जोड़ दिए, दूसरे वाले कार्बन पे D, क्योंकि यहाँ से आता है ना D। तो देखो मैकेनिज्म का यही काम है कि कौन चीज कहाँ से आता है, वो तो हम पहले ही लिख दिए हैं यहाँ पे, देखो तुम लोग कहाँ गया, मैकेनिज्म लिखने से पहले यहाँ लिख दिए थे ना कि OH कहाँ से आता है, सॉल्वेंट से, यहाँ लिख लो OH कहाँ से आता है, सॉल्वेंट से, और H कहाँ से आता है, इतना अगर तुमको पता है तुम सारा क्वेश्चन कर ले जाओगे, NaBH4 से। अब इसमें कोई चेंज करता है तो हाँ प्रोडक्ट भी बदल जाएगा, सॉल्वेंट अगर तुम चेंज करोगे तो प्रोडक्ट भी बदल जाएगा तुम्हारा, ठीक है। चलो